Yes, welcome to Fill the Form YouTube channel guys and UGC नेट पेपर 1 जो प्रिपरेशन हमारी हो रही है MCQ MPYQ के अकॉर्डिंग, उसमें आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर हम लोग वैसे तो हमारी काफ़ी सारी है, बट हमने जो न्यू बैच स्टार्ट की है उसमें क्लास नंबर हमारी है 9th। तो 9th के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशंस कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। आइए ज़रा। और सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सा टेक्निकल क्लिच की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाया था, तो हमने तुरंत ही स्टार्ट करने की कोशिश की है। तो यस, वेरी गुड मॉर्निंग नेहा, अगस्ती, रिंकू, अपर्णा, मैनाज, मनीषा, कुमारी, रीचा, शिवाली, रिंकू, आशी, मनीषा, आयुषी, सूरज, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, विजय कुमार, सुनीता, अंजलि, प्रगति, नंदिता, मीनू, पूजा, गजेंद्र, रतनराज, मिथिलेश, वेरी गुड मॉर्निंग। यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो क्लासेस कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो उसके पहले आपको क्या करना होगा, उसके पहले आपको करना होगा हमारे जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है उसको ज्वाइन करना होगा। पेड वालों के लिए अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है और ये जनरल ग्रुप भी अलग से बना हुआ है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये टेलीग्राम ग्रुप है और ये इंस्टा आईडी है, ठीक है। तो सभी जगह पर फॉलो अप रहोगे तो आपको डेली के डेली जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, जो भी अपडेट होंगी, वो सब आपको टाइम टू टाइम एंड रेगुलरली मिल जाएंगे, ठीक है। यस, एमपी सेट, राजस्थान सेट एंड ऑल एग्जाम्स, तो जो सेट्स एग्जाम्स है 2023 के अकॉर्डिंग, तो उसकी और नेट की 2022 की 21 फेब से जो एग्जाम स्टार्ट होने वाली है वो, और जून की 23 अकॉर्डिंग, जून में 13 जून को जो एग्जाम होने वाली है उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी क्लास होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और क्लासेस का टाइमिंग की बात करें तो क्लासेस का टाइमिंग है भाई 9 बजे हमारी क्लास, 10 बजे होती है आपकी थियोरी की क्लास, 11 बजे होती है आपकी मैथ की क्लास और रात को 9 बजे होती है आपकी आईसीटी की क्लास, ठीक है। तो सभी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्लासेस को ज्वाइन कर लो। और ऑनलाइन क्विज 12 PM को हमारी क्लासेस जैसे खत्म हो जाती है, लास्ट वाली जो क्लासेस है वो 12 बजे खत्म हो जाती है, उसके बाद आपकी जो है क्विज स्टार्ट होती है। तो क्विज के लिए आपको ज्वाइन करना होगा हमारी वेबसाइट पर और लिंक जो है वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, ठीक है। यस, और आज का जो टॉपिक है, हमने कल देखा था रिसर्च और आज हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ रिसर्च, ठीक है। कल हम देखेंगे स्टेप ऑफ रिसर्च, तो एक एक करके हम लोग जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे, डीपली हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलो भाई, रेडी हो सभी लोग, तो यस इन द कमेंट बॉक्स। यस, उस हिसाब से नेट का भी होगा। सेट एग्जाम पोस्टपोन हो गया है क्या? नहीं, सीटेड एग्जाम जो था वो तो कंडक्ट हो गया ना, सीटेड एग्जाम जो था वो कंडक्ट हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सभी लोग आज की क्लास के लिए रेडी हो? तो यस एंड वी वांट जीआरएफ इन द कमेंट बॉक्स।
यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जोरों शोरों से पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आराम से रीड आउट करो एंड देन आंसर दो। यस, नेट का जो सिलेबस है वो सेट्स एग्जाम का भी सिलेबस है, तो वो दोनों में आपको काम आएगा, ठीक है, दोनों एग्जाम्स में काम आएगा। यस, हो सकता है, अगर हमारे जो सपने हैं ना उसमें दम है होना चाहिए, यानी सपने पूरे करने के लिए हमें दिन और रात देखने नहीं चाहिए। हम लोग जैसे ही उठे तो वैसे स्टडी कर लो, जैसे ही सोते हो उसके पहले स्टडी कर दो, वैसे ही आप अगर जी जान लगा के मेहनत करोगे ना तो 40 डेज में हो जाएगा। शमशीदा, काफी दिन बाद, गुड मॉर्निंग। यस, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, यानी संदर्भ अवधि ए वाले अपने आप को +2 करेंगे। यस, मोस्ट वेलकम सुधीर। सेकंड नंबर का क्वेश्चंस देखो। सपना अगस्ती, गुड मॉर्निंग। राहत परवीन, गुड मॉर्निंग। आरती, गुड मॉर्निंग। बच्चों अब गुड मॉर्निंग, फटाफट से अब आ जाओ, क्वेश्चंस पर फोकस करो, एक क्वेश्चन तो चला भी गया। हिंदी वाले हिंदी में देख लो, इंग्लिश का बताती हूँ। ऑनलाइन क्विज होती है 12 बजे, और लाइव मॉक टेस्ट जैसे फिलिंग यहाँ पे 9 बजे होती ही है, लाइव में ही होता है मॉक टेस्ट आपका। इंग्लिश में देखो। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। काफी ए पर गए हैं बच्चों, रॉन्ग क्यों कर रहे हो? डी इज करेक्ट आंसर। सामान्य शोध प्रश्न, नमूना सैद्धांतिक रूप से तय किया गया और डेटा एकत्र करें और डेटा सैद्धांतिक संतृप्ति का विश्लेषण करें, ठीक है। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो। स्कोर कार्ड याद रखना, लास्ट में मैं पूछूंगी आपसे। आराम से क्वेश्चंस को देखो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बिग हैं, बिग को देखकर घबरा नहीं जाना है, आराम से ट्रीट करो क्वेश्चंस को। बाजपाई, गुड मॉर्निंग।
यस, इंग्लिश में देखो। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। जिन्होंने डी दिया हुआ है यानी बी और सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ठीक है, 4th नंबर का क्वेश्चन देखो हिंदी वाले। ये सारा का सारा का पहले तो क्वेश्चंस ही है, ठीक है, यहां से यहां तक का क्वेश्चंस ही है। क्वेश्चंस को समझो पहले, तो फिर उसके आंसर जो है ABCD उसके अकॉर्डिंग चूज करो। यस, इंग्लिश में देखो। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, डिडक्टिव रिसर्च यानी अप्रोच इज राइट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है, काफी स्टूडेंट ने बी दिया हुआ है, वेरी गुड। बी वाले अपने आप को +2 करेंगे। 5 नंबर हिंदी। असर्शंस एंड रीजंस वाला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला, तो आराम से रीड आउट करो एंड देन आंसर दो। 2021 में ये आ चुका है क्वेश्चंस, उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। यस, करेक्ट आंसर। उसके पहले तो इंग्लिश में देखो भाई, इंग्लिश में देखो।
Yes, correct is D part. Both A are true, but R is not the correct explanations A. R जो है रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशंस नहीं करता है असर्शंस को, ठीक है। तो इस वजह से डी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। यस, इंग्लिश में देखो। अच्छा, ये कल वाला है? नहीं तो कल ऐसा क्वेश्चंस कहा था? करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। जिन्होंने सी दिया हुआ है, बी और डी आंसर दिया हुआ है, वो अपने आप को +2 करेंगे। सी वाले +2 कर दो भाई। 7th नंबर का क्वेश्चंस देखो। 7th में क्या है? आराम से रीड आउट करो। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस हैं। सूची ए और सूची बी दोनों दिए है, तो उसको ABCD को आपको 1 से 5 तक के जो भी अंक दिए हैं यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। यस, इंग्लिश में देखो।
यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। बी में क्या है? बी में हिस्टोरी में है भाई पास्ट इवेंट, ये तो आसानी से आ जाता था। सर्वे में क्या है? तो सर्वे में है विजन, ठीक है, वो भी आसानी से आ जाता था। फिर फिलोसॉफिकल मेथड में क्या है? उसमें होगा एक्सपेक्टेशनल केसेस, और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसमें क्या होगा? उसमें होगा फ्यूचर एक्शन, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। एलिमिनेशन से भी आ जाता था ये क्वेश्चंस, अगर आपने एलिमिनेशंस किया, एलिमिनेट किया होगा तो भी आ जाता था। एट नंबर का क्वेश्चंस देखो। गुड मॉर्निंग किरण, लेट हो गए, 8 क्वेश्चंस तक आ गए हम लोग। What is the correct answer? Correct answer is A part, observations। जिन्होंने अवलोकन आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करे। यहाँ पे क्या पूछा है? अनुसंधान का तरीका नहीं है, नॉट है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐतिहासिक तो है, सर्वेक्षण भी है और दार्शनिक भी है, तो अवलोकन वाला अभी तक बना नहीं है। अगर आप में से कोई एक बनाता है तो तब तो ठीक ही है, बट अभी तक नहीं बना है, ठीक है। यस, जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, ओके। ओहो, रितिका गुड मॉर्निंग। यश शिवाली हो गया, बट आप आराम से देखो, वो मेरी गलती से हो गया, बट आप क्वेश्चंस को तो देखो। मुझे पता है मेरी गलती तो आप तुरंत पकड़ो लोगे। सबका वेरी गुड, सबका भी आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, सबका भी आ रहा है। चलो इस बहाने सबका एक ही आंसर तो आ रहा है। चलो यस, 14 को छुट्टी रहेगी आशी, यस यस। करेक्ट आंसर इज बी पार्ट, मैनिपुलेशंस यानी हेरफेर। प्रायोगिक अनुसंधान में आवश्यक प्रक्रिया नहीं है, तो बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जिन्होंने बी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करें। टेंथ नंबर का क्वेश्चंस देखो।
मैम कैसे? तो मैंने आपको बताया था नहीं, कुछ कंडीशंस में ही वो हेर फेर किया जाता है। जब वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता है, किसी पर इंडिपेंडेंट होता है, तब ही वो हेर फेर किया जाता है, ठीक है। जब वो डिपेंडेंट होता है तब ही वो हेर फेर किया जाता है, इंडिपेंडेंट होता है तब नहीं किया जाता है। तो उसमें यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा नहीं है कि कौन सा चर, कौन सा वेरिएबल यूज होता है वहां पे, ठीक है। यस, फेनोमेलॉजी शब्द का प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। कौन सी प्रक्रिया से? यस, करेक्ट आंसर इज सी पार्ट, वेरी गुड। सहसंबंध अध्ययन यानी कॉर रिलेशन स्टडी, जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा, वेरी गुड। एनालिसिस नहीं आएगा बच्चों 10th के बाद। हाउ इज द जोश? यस, एक ही होता है पूनम, एक ही होता है। सुशील गुड मॉर्निंग। बट नेट में सेट में क्या होता है कि जैसा हमारा स्टेट है उसके वाइज उसकी लैंग्वेज होती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे अगर जी सेट की एग्जाम होती है, गुजरात सेट की, तो उसमें हमारे यहाँ पे गुजराती में पेपर आता है, ठीक है। और जैसे कि राजस्थान, तो राजस्थान की लैंग्वेज भी यूज होती है, और हिंदी भी होता है या फिर इंग्लिश भी होता है, वो आई डोंट नो, बट वो होता है कि स्टेट की एक लैंग्वेज होती है। Yes, very good. Josh is very, very high. Very good. 11th नंबर का क्वेश्चंस देखो। सेट एग्जाम्स देने से क्या फायदा है? तो सेट एग्जाम्स देने से ये फायदा है जो नेट का है। नेट में जैसे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाता है, वैसे ही सेट एग्जाम से भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना जाता है, बट वो लिमिटेड होता है। सेट यानी स्टेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और नेट यानी आप वोल इंडिया में आप उसका अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू जाहिद, थैंक यू सो मच। मेरी शादी की डेट 26 जनवरी, जिस दिन ना हमारा देश आजाद हुआ था ना, वो है। मैं गुजरात से पढ़ा रही हूँ, यूपी भी नहीं और एमपी भी नहीं, मैं गुजरात से पढ़ा रही हूँ। यस, सबको सबको इनवाइट करेंगे।
यस सुमन, बट ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, ऐसे ही बोलते हैं ना कि हम अगर किसी को आज़ाद करना है ना, यानी शादी के बाद क्या होता है, आज़ादी तो होती है, एक आज़ाद होता है और एक स्वतंत्र होता है और एक इंडिपेंडेंट, यानी किसी पर डिपेंडेंट रहता है और एक इंडिपेंडेंट होता है, वही होता है ना, वही बात की। यस, प्रॉब्लम भी नहीं होगी। नहीं, मैं नहीं बंधूंगी, बट मुझे जो ले जाएगा वो बन जाएगा। मैं नहीं बंधूंगी, बट मुझे जो ले जाएगा वो बन जाएगा, ठीक है। यस, 11th नंबर का क्वेश्चन पर फोकस करो बच्चों, बाद में बातें तो करेंगे हम लोग। नंदिता मजामा। राइट ना, मैंने सही तो बोला, इसमें क्या हंसना भाई। यस, दिखा देंगे। थैंक यू सो मच। यस, करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दिया हुआ है, वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। यस, 12th नंबर का क्वेश्चंस देखो। यस नेहा। यस दीपिका, यस, वेरी गुड। न्यूटन ने गति के 3 बुनियादी नियम दिए। इस शोध को वर्गीकृत किया गया है किस में? वर्णनात्मक अनुसंधान, नमूना सर्वेक्षण, मौलिक अनुसंधान और अप्लाइड रिसर्च। यस रतनराज, रिपब्लिक हुआ था, बट मेरा जो मीनिंग है वो आप समझे नहीं है शायद। सुधीर, पार्थ एजुकेशन आज ही हैक्ड हो गया है। सी इज करेक्ट आंसर। फंडामेंटल रिसर्च इज राइट आंसर। मौलिक अनुसंधान, जिन्होंने सी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। यस, 13 नंबर का क्वेश्चन देखो। पूजा यादव, बाद में आप, सुधीर और आप दोनों बाद में बात करना, ठीक है, क्योंकि अभी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। सुधीर एंड पूजा प्लीज, वरना मैं आप पर टाइमर डिजिटल पनिशमेंट कर दूंगी।
यस, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। इसका एकमात्र उद्देश्य ज्ञान का उत्पादन, ठीक है, वो नहीं हो सकता, सत्य नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने डी दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। फोर्टीन नंबर का क्वेश्चन देखो। समशीदा, यहां से नेटवर्क इश्यू नहीं है, आप ऑफ करके ऑन करो। अच्छा, बड़े अच्छे से याद हो गया है, वेरी गुड। पूजा, बाद में सपोर्ट कर देना भाई, अभी क्वेश्चंस पर फोकस कर दो प्लीज, वरना मैं आपको टाइमर लगा दूंगी ना, तो आप फिर यहाँ पे भी सपोर्ट करने नहीं रहोगे, ठीक है। क्योंकि सब लोग बीच में, हम लोग किसी और चैनल का नाम नहीं ले सकते, ये हमारी कंपनी के रूल के खिलाफ है, ठीक है। अगर मैं नहीं करती तो हमारी टीम आपको कर देंगी, तो फिर आप कभी भी हमारी क्लास पर नहीं ज्वाइन हो सकते हो। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च यानी मेथड। जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। ये तो मैंने आराम से आपको समझाया था, है ना। तो जिन्होंने डी आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन आराम से रीड करना, क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन है, और अच्छे से देखना, ध्यान से पढ़ना। यस, इंग्लिश में देखो। करेक्ट इज डी पार्ट। डी में क्या है? ए में है 3rd पॉइंट, ठीक है, बी में है 4th पॉइंट, 6th पॉइंट, सॉरी 6th पॉइंट, फिर यस, और सी में है 5 पॉइंट, फिर डी में क्या है? डी में है 2nd पॉइंट, और ई में क्या है? ई में है 1 पॉइंट, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग डी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने डी दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो।
इंग्लिश में देखो, यस करेक्ट आंसर इज बी, एब्सोल्युटली राइट, बी इज करेक्ट आंसर। जिन्होंने बी आंसर दिया वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। बी में क्या एक्सपेरिमेंटल में होगा 3rd पॉइंट, ठीक है। उसके बाद बी में क्या होगा 4th पॉइंट, उसके बाद सी में क्या होगा, सी में होगा 2 पॉइंट, और डी में क्या होगा, डी में होगा 1 पॉइंट, ठीक है। तो जिन्होंने बी आंसर दिया वो अपने आप को +2 करेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, यस इंग्लिश में देखो, रिंकू शर्मा, क्या ऐसा आपको लग रहा है कि मैं आपको पनिशमेंट कर दूं? ऐसा आपको हो रहा है क्या? आपका ऐसा होप है, यानी आप ऐसा चाहते हो कि मैं आपको टाइमर लगा दूं या यहाँ से लीव कर दूं? अब बार बार मैसेज करके डिलीट कर देते हो। यस करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। ए में क्या है, ए में है 1 में होगा 4, 2 में होगा 1, 3 में होगा 2 और 4 में होगा 3, ठीक है। तो जिन्होंने जिन्होंने ए आंसर दिया हुआ है वो अपने आप को +2 करेगा। ये इस बार आंसर में कंफ्यूज थे, उसके पहले तो नहीं थे ना, मैंने आपको 2-3 बार देखा फिर मैंने आपको बोला, ठीक है, ध्यान रखो। 18 नंबर का क्वेश्चंस देखो, सैफ अली क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पीपीआर में
इसको अच्छे से रीड आउट करो। दोनों है ना, हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में एक ही स्लाइड पे तो हो है। यस, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। ए इज राइट आंसर। ए में क्या है, सेकंड, थर्ड एंड 5, ठीक है, सेकंड, थर्ड एंड 5। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो अपने आप को +2 करेगा। ओके, 19 नंबर का हिंदी वाले हिंदी में देखो। इंग्लिश में देखो। आयुषी गुप्ता बहुत छोटा दिख रहा है ना, तो 1 मिनट लो, देखो आराम से। यस, करेक्ट आंसर इज डी पार्ट। जिन्होंने डी आंसर दिया है सेकंड एंड फोर्थ, वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। डी वाले अपने आप को +2 करेंगे। लास्ट एंड 20 क्वेश्चंस देखो। इंग्लिश में देखो।
करेक्ट आंसर, ए बी और ई, ए बी और ई, जिन्होंने बी आंसर दिया हुआ वो अपने आप को +2 करेंगे, ठीक है। और व्हाट्स योर स्कोर, स्कोर कार्ड सेंड करो, 40 में से कितने नंबर मिले आपको? थर्टी सिक्स, 34, 30, 40, नेहा सिंह कॉन्ग्रेचुलेशंस, 34 आयुषी, 36 आरती, राजेश 36, किरण 22, सुधीर 26। अगर सुधीर बात तो नहीं करते ना तो 36 आते। राहत परवीन 32, बानो 32, चारू बाजपाई 34, नेहा सिंह कॉन्ग्रेचुलेशंस, आशी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मीनू 34, जन्नत 34, शमशीदा 38, रिंकू 34, आरती 36, अगस्ती 26, रिचा 32, ज्योति 40, कॉन्ग्रेचुलेशंस ज्योति, हेमा 38, आयुषी 34, सुमन 36, पूजा 36, शुभम 32, मैडम प्रणाम, IPS बिहार, प्रणाम बिहार, बिहारी प्रणाम, 36 राजेश, 34 रिंकू, ज्योति 40, यस वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने टॉप किया है सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड हाउ इज द क्लास, क्लास कैसा लगा वो कहाँ पे बताओगे मुझे? यस बताओ फटाफट से, क्लास कैसा लगा? यस कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आज का क्लास कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे थे और हेल्पफुल थे नहीं थे, वो सब आपको क्लास का जो कमेंट क्लास के बाद तुरंत ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप कमेंट कर लेना, ठीक है। और क्लास का टाइमिंग की बात करें तो 8 बजे होगी है जीके, 9 बजे होती है MCQ PY को, 10 बजे होती है थियरी, 11 बजे होते हैं मैथ, और रात को 9 बजे होती है जो हमारी ICT की, ठीक है। यस और बच्चों ये देखो आज की डेट जो है वो 10 है, 10 में हमने मेथड ऑफ रिसर्च देखा, तो हम लोग 11th में क्या देखेंगे? 11th में हम लोग स्टेप ऑफ रिसर्च देखेंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस की प्लानिंग यानी प्रिपरेशंस करके आइएगा, क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी और आपको बताऊंगी कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेंगे, ठीक है। तो 11th वाली क्लास जो है वो हमारी होंगी स्टेप ऑफ रिसर्च के अकॉर्डिंग, ओके। यस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। यस क्लास ज्वाइन कैसे करें? तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और यहाँ पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, ये ICT की है, ये आपकी मैथ की है, और ये आपकी होती है थियोरी की, और ये हमारी है भाई, ये दो हमारे हैं MCQ PYQ की, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस हाउ टू पेड क्लास, पेड क्लास कैसे ले? तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पे हमारे वेबसाइट दी है, तो यहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हो, और 75% ऑफ हमारा चल रहा है, 999 यानी 999 में कोर्स हमारा है, तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। यस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स, बाय बाय। PDF आपको, अगर आपने पेड लिया है तो PDF आपको वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। पुष्पा ग्रुप नहीं मिलेगा, मैसेज कर देना मुझे, मेरा मैसेज जो है टेलीग्राम का ID वो सेंड कर दो बच्चों, टेलीग्राम की ID सेंड कर दो, पुष्पा को दे दो, टेलीग्राम की ID दे दो। पुष्पा तक पहुंचा दो मेरी टेलीग्राम ID। और सभी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर लो भाई, अपना अटेंडेंस क्लियर कर दो, क्योंकि अगर हम बोलते नहीं है ना तो आप करते भी नहीं हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ओनली 57 स्टूडेंट ने ही लाइक किया है भाई।
नहीं समशीदा, जो पेड नहीं है उनको नहीं मिलेगा, सॉरी बच्चों, बट ये रूल है हमारी कंपनी का, ठीक है।